तो अभी हम काम करेंगे हॉस्पिटल डेटा सेट के ऊपर। उसके लिए मैंने इंपोर्ट किया है pandas as pd, numpy as np, matplotlib as plt. Okay, now we have uploaded the file and then we just check the head ताकि हमें पता चले कि कॉलम का नाम कैसे लिखा हुआ है। अब देखोगे आपके ब्लड टाइप जो है उसमें गैप है। ये आप गैप जो है ये ऐसे भी पता कर सकते हो, df.columns लिख के तब पता करोगे, तब भी आपको गैप दिखेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो यही है कि हम रिप्लेस करें इसको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिखना है df.columns इज इक्वल टू df.columns। ठीक है, अब किस पे हमें ये एक्शन लेना है, इंटीजर पे या स्ट्रिंग पे? तो हम स्ट्रिंग पे लेंगे डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसको करना है? गैप को। तो हमें पहले गैप को डिनोट करना पड़ेगा। लगाया हमने कॉमा एंड देन किससे रिप्लेस करना है? इससे, अंडरस्कोर से। एंड नाउ वी रन इट। जब हमने ये रन कर दिया तब अगर हम df.column फिर से करेंगे तब हमें दिखेगा कि अब ब्लड टाइप के बीच में गैप नहीं है, यहाँ पे हमारा जो अंडरस्कोर है वो आ गया है। नेक्स्ट जो स्टेप हमारा आता है वो है इन्फो इकट्ठी करना हमारे इसके बारे में। Then when we press df.info, always remember this particular code will run जब आप ये दो ब्रैकेट बंद करोगे। जब ये नहीं करोगे तो आपका रन करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बिना इसके लिख दिया, इट विल से pandas core frame data work info, दिस मेथड प्रिंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा फ्रेम इंक्लूडिंग वगैरह वगैरह ज्ञान दे देगा ये। तो आपको हमेशा इसको बंद करना है and then this will give the information that we require. Now another question is missing values age and billing amount में कैसे निकालनी है हमें? तो सबसे पहले हम एज में मिसिंग वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं रन कर देती हूँ। फिर हम बिलिंग अमाउंट में निकालेंगे। मैं इसको हटा इसलिए रही हूँ ताकि मैं आपको लाइव करके दिखा सकूँ इसे। ये मैंने रन किया, ठीक है, और दोनों को भी कैसे करती है ये भी मैं दिखा दूंगी। पहले हमें डेटा फ्रेम में से कौन से कॉलम के ऊपर काम करना है? एज कॉलम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। रीजन बीइंग कि ये एक लिस्ट है। इज इक्वल्स टू व्हाट? df स्क्वायर एज क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट इज नल, ये किया डॉट सम और ये किया। नाउ वी रन इट। ठीक है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि असल में ये है क्या, तो df पूरा डेटा फ्रेम आ गया। गलती मेरी है, सॉरी, मुझे ये ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट एज। नाउ आई रन इट, सो आई एम एबल टू सी कि 0 आ रखा है। और अगर मैं ये देखती हूँ, इसको फिर से अगर मैं रन करती हूँ तो हमारा आउटपुट ये आता है। ठीक है, ये हमने रन कर दिया। नाउ वी चेक फॉर बिलिंग अमाउंट। इज इक्वल्स टू df सेम कोड इज नल। नाउ वी रन इट। इसका एक और सॉल्यूशन भी है। आगे दोनों को अलग अलग रखने की जगह हम एक अच्छा काम भी कर सकते हैं कि हम df एज बिलिंग अमाउंट, इसको भी हमने क्लोज किया, डॉट इज नल डॉट सम एंड नाउ वी रन इट। बिलिंग अमाउंट में हमने इसका बंद नहीं किया। हाँ जी, नाउ वी रन इट और आउटपुट विल बी दिस। ठीक है, इनका भी अगर आपने आउटपुट देखना है, ये हटाया हमने यहाँ से इसको, ये लगाया df एंड नाउ वी रन इट, तो सिंगल एज का निकल के आ जाएगा और इसका सिंगल इसका निकल के आ जाएगा। तो ये जो दो कोड हमें लिखने पड़ेंगे ये थोड़े लंबे पड़ जाते हैं, तो हम एक साथ भी इनको लिख सकते हैं। अगर मान लो इस वाले में तो है नहीं, अब है ना, इस वाले में तो हमको मिला नहीं ऑप्शन वो करने का, एन करने का, क्योंकि ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है।
एक सेकंड, मेरा माइक डिस्कनेक्ट है, लेकिन मेरे जो कैमरा है उसका भी अच्छा है तो चल जाएगा काम, बट लेट मी जस्ट ट्राई अगेन। हाँ जी, हाँ। तो जब है ही नहीं तो हम कैसे इसको फिल करें अन्य वैल्यूज़ को। लेकिन द थिंग इज़, अगर होता तो हम किस चीज़ को किससे फिल करते हैं? हम फिल करते एज को मीडियन से और अमाउंट को हम मीन से फिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आप लॉजिकली सोच सको। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या होगी? जिस दिन आए और जिस दिन गए उन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। ठीक है, तो पूरे डेटा सेट में से हमें क्या निकालना है? एक कॉलम निकालना है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे के लिए, एक कॉलम निकालना है एडमिशन का। बना दिया कॉलम, उसके बाद हमें एक अलग से कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है डिस्चार्ज डेट का, और फिर उन दोनों कॉलम्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले जब हम निकालेंगे, ये कहाँ टाइप कर दिया मैंने, हाँ, सबसे पहले जब हम निकालेंगे क्या, DF, ये क्या, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, मेरा टूल इतनी इजीली इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत बार ये सॉल्व किया है। टू शो दिस टू यू, बिफोर शोइंग दिस टू यू, PD डॉट टू डेट टाइम हमने यूज़ किया ताकि डेट टाइम इंफॉर्मेशन निकल सके। DF डेट ऑफ एडमिशन की, ये पूरा हो गया, ये हमने कर दिया रन। इसी तरीके से जब ये डेटा फ्रेम निकल गया, दूसरा भी निकलना चाहिए जिसका नाम है DF डिस्चार्ज डेट। अलग से एक निकाल रहे हैं हम ताकि हमें पूरे के पूरे डेटा सेट को बार बार लोड ना करना पड़े। इसका सेम टू सेम ही है, इसको करा हमने कॉपी यहाँ से, और इसको करा हमने यहाँ पे पेस्ट, और इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ एडमिशन वी विल राइट व्हाट, डिस्चार्ज डेट। डिस्चार्ज डेट here also discharge date and now I run it। हो गया। अब मुझे लेंथ ऑफ स्टे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, लेंथ ऑफ स्टे का जो डिटेल में है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। कैसे होगा, डिस्चार्ज डेट में से डेट ऑफ एडमिशन काट दो। अब हमने इसको रन किया, हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट का ऑप्शन रखा क्योंकि यहाँ पे हमारा कोड रन किया, लेकिन हमें देखना भी तो है। तो पेशेंट नंबर 1 था वो 2 दिन रुका, नेक्स्ट 6 दिन रुका, कुछ 27 दिन रुके, कुछ 28 दिन रुके। नेक्स्ट जो सवाल हमारा होगा वो होगा कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या निकलेगी, है ना। इतना तो आपको समझ में आया यहाँ तक? नहीं तो वो कोई बात नहीं, मैंने ना ये डॉक्यूमेंट जो मैं कोलैब फाइल बना रही हूँ ये अपलोड कर दूँगी साथ के साथ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। एंड ऊपर ही दिख जाएगा, कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ एवरेज ऑफ LOS क्या होगा, DF डॉट ग्रुप बाय। सबसे पहले हम ग्रुप बाय करेंगे जी, ग्रुप बाय क्या, मेडिकल कंडीशन, इसको हम ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, मेडिकल कंडीशंस विद LOS जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, इन दोनों को हम ग्रुप बाय कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे। Now let's run it, it's done। And if you want to check the details in ascending descending, तो हम ये कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे सॉर्टिंग कर देंगे इसकी, सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स। तो अब क्या है देखते हैं, प्रिंट करके, प्रिंट एवरेज
एंड वी रन इट। तो ज़्यादा से कम तक ये चला जाएगा। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो 15 दिन रुके, आर्थराइटिस के भी 15 दिन रुके, कैंसर के भी 15 दिन रुके। ये हमने मेडिकल कंडीशन के साथ कर दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज बिलिंग। इंश्योरेंस कंपनी और बिलिंग दो डिटेल हमें चाहिए, दो डिटेल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एवरेज बिलिंग इज इक्वल्स टू पीएफ डॉट, दो कॉलम ग्रुप करने हैं हमें, हम ग्रुप बाय इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली। इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड देन बिलिंग अमाउंट, और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। इसको हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट विद वैल्यूज एंड वी रन इट एंड आई वांट टू प्रिंट इट एज वेल। तो पता चला मेडिकेयर जो है उसकी बिलिंग अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, इट इज डुप्लीकेट पेशेंट रिकॉर्ड। डुप्लीकेट पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा किसी का नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। हमें चाहिए पेशेंट का पूरे डेटा में डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड तो पूरा होता है ना, नेम, एज, वट। तो डुप्लीकेट्स इज इक्वल्स टू नया डेटा फ्रेम बनेगा, कहाँ से, इसी डेटा फ्रेम में से, डॉट डुप्लीकेटेड, और कीप उनको रखना है जिनमें डुप्लीकेट नहीं है। ये हमने किया रन, कहाँ गड़बड़ हो गई, डुप्लीकेटेड गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड कीप, कीप इक्वल टू कीप छोटा होता है, कीप कैपिटल के नहीं होता, स्मॉल के होता है, ठीक है। अब अगर मैं दो डुप्लीकेट्स देखना चाहूँ, लेट मी रन इट and I will see all the details that are duplicate. So out of 55,500, these entries 1068 are those जो duplicate हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, which medical condition occur the most, सबसे बुरी बीमारी कौन सी चल रही है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। कौन सी है वो मेडिकल कंडीशन, इसको कमेंट में कन्वर्ट करते हैं। आई विल होप कि आप लोग अपना कोलैब खोल के बैठें वन एवर वॉचिंग दिस वीडियो। मोबाइल पे लगा सकते हो बिकॉज मैं स्क्रीन ऑलरेडी बड़ी कर रखी है, अगर आप लोगों को इशू हो रहा है तो मैं और बड़ी कर देती हूँ यार, लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ में करो, ठीक है। टॉप कंडीशंस इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम में मेडिकल कंडीशंस सेकेंड, मेडिकल कंडीशंस उनका हम वैल्यू काउंट करेंगे, नंबर काउंट करने ना, तो उसके लिए हमें यूज़ करते हैं वैल्यू काउंट, और फिर हम देखेंगे टॉप 5 उसमें, फिर हमें आ जाएगा समझ में। अब ये हमारा हो गया, सॉर्ट और कुछ नहीं करना मुझे सीधा रन करना है। क्यों क्यों भाई क्यों, डज नॉट हैव और वैल्यू काउंट नहीं होता, सॉरी गाइस, वैल्यूज काउंट होते हैं। हाँ, नाउ वी रन इट। काउंट्स होता है, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। नाउ वी रन इट, ठीक है। अब मैं अगर लिखूँ
टॉप कंडीशंस एंड आई रन इट। तो 5 कंडीशंस जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, हेड में 5 ही होता है ना। आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डायबिटीज़ होता है, उसके बाद हाइपरटेंशन होता है, उसके बाद ओबेसिटी होता है, उसके बाद कैंसर होता है। ये तो ऑलमोस्ट सभी को है, इनमें से कुछ ना कुछ तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है बिलिंग बाय एज ग्रुप। ठीक है, ये इसमें क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द एवरेज बिलिंग, क्या बात है, हाँ, एवरेज बिलिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, बिनिंग इज अ प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम ग्रुपिंग करेंगे, एंड आई विल यूज pd डॉट कट हेयर। ओके, दिस वी विल यूज। तो मैं बताती हूँ प्रोसेस कैसे करते हैं। पहले हम डिसाइड करेंगे बिन्स। ठीक है, बिन्स क्या होंगी, वो एज जो हम देखते हैं कि इस उम्र तक के लोग क्या कहलाएंगे और इस उम्र तक के लोग क्या कहलाएंगे। ठीक है, ये हमने बिन बना लिया। उसके बाद हम बनाएंगे लेबल्स। ठीक है, लेबल्स क्या है हमारे, चाइल्ड, 0 वाला चाइल्ड होगा, और फिर यंग अडल्ट होगा 35 वाला अडल्ट, एंड देन सीनियर। वी डू दिस। इसको हटाते हैं, मैं समझाती हूँ कैसे करना है, पहले ऑटोमेटेड आ गया। ठीक है, df डॉट नहीं df एज ग्रुप नाम का हमने एक कॉलम बनाना है इधर। एज ग्रुप वाला कॉलम कैसे काम करेगा, pd डॉट कट, एंड देन वी विल यूज दिस df। उसके अंदर हम लिखेंगे एज, एंड वी विल क्लोज दिस इन, या ये सही तरीका है, एज। उसके बाद हम करेंगे बिन्स डिफाइन। बिन्स क्या है कि किस एरिया में होना चाहिए, बिन्स क्या होंगी हमारी, बिन्स जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी यहाँ पे। अब उसके बाद अगर लेबल्स, लेबल्स हमारा क्या है, जो लेबल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए ऊपर। ठीक है, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। नाउ वी विल क्लोज इट एंड वी रन इट। हाँ, शायद मैं म्यूट थी। दिस वन इज सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम अगर एज, इसको अगर देखें सिर्फ एंड रन करें, then we will find that these are the people who are young adult, senior and like that। ठीक है, डॉट हेड भी कर देते हैं, सॉरी, ताकि आपको स्टार्टिंग की ही डिटेल्स दिखें। इस तरीके से होगा, व्हाट इज द एवरेज बिलिंग बेस्ड ऑन द डिफरेंट एज ग्रुप। एज ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया, अब मुझे क्या डिफाइन करना है, बिलिंग। ठीक है, हाउ इज इट गोना बी, व्हाट वी विल यूज ग्रुप बाय, df डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, किस किस चीज़ के बीच में ग्रुप बाय होगा, एज ग्रुप GROUP, एंड वी विल राइट दिस प्रॉपरली नाउ। एज ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है, और ऑब्जर्व्ड, इसको छोड़ो, एज ग्रुप हो गया, ये बंद नहीं हो रहा, हाँ, एंड बिलिंग अंडरस्कोर अमाउंट, एंड देन इसका
एवरेज माने मीन, ठीक है। ये हो गया। चाइल्ड जो है उसकी एवरेज इतनी है, यंग अडल्ट की इतनी है, अडल्ट की इतनी है और सीनियर की इतनी है। ये हमारा आउटपुट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज डिटेक्ट बिलिंग आउटलायर्स। बिलिंग आउटलायर्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज IQR हेयर। IQR भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। तो व्हाट वी विल डू, हम Q1 और Q3 डिफाइन करेंगे, जिसमें एक में कुछ परसेंट ऑफ द क्वांटिटी होगी, दूसरे में कुछ परसेंट ऑफ क्वांटिटी होगी। आपको रिवाइज हो जाएगा। Q1 इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम का बिलिंग अमाउंट, सॉरी लाइक दिस, बिलिंग अमाउंट दैट वी हैव, और उसके बाद हम उसको क्वांटाइल कर देंगे। NP हमने लगाया 0.25, देन एक सेकेंड अमाउंट की स्पेलिंग गलत है, हाँ। नाउ इट्स ओके एंड वी हैव added this and this, then why is it wrong? New lines and semicolons, statement must be separated. Yeah, 1 second, ये गड़बड़ हुई है हमसे, ठीक है। Q1 डिफाइन हो गया, Q3 डिफाइन हो गया। IQR क्या होता है, Q3 एंड Q1 के बीच का डिफरेंस। एक बनेगा लोअर बाउंड, एक बनेगा अपर बाउंड, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, आउटलायर्स क्या होंगे डेटा फ्रेम के, डेटा फ्रेम में बिलिंग अमाउंट लोअर बाउंड हुई और बिलिंग अमाउंट लेस देन लोअर बाउंड एंड ग्रेटर देन अपर बाउंड। ऑलराइट, नाउ वी विल प्रिंट दिस थिंग। ये मैंने पहले करके देख लिया था, मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई थी, कोई बात नहीं। लेट्स प्रिंट दिस थिंग एंड व्हाट डिड वी डू, व्हाट डिड वी गेट, वी गेट नथिंग। क्यों? क्योंकि आउटलायर्स है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं दूसरा डेटा सेट इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट वीडियो भी पाइथन की ही आएगी एंड जो भी हमने अभी कोडिंग की है इसका कोलैब लिंक, उसके साथ साथ दूसरा जो कैगल का लिंक है जहाँ से मैंने ये डेटा सेट डाउनलोड किया था वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप कोडिंग एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब।